हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टाइम में देखो आगे ये वाला क्रिया था डो हैंड्स टू शो टाइम। अब देखो नेक्स्ट है हमारा हाउ मच टाइम हैज़ पास्ड। मतलब यहाँ पे आपको दो घड़ी दी गई है। देखो तो आपको एक में देखो यहाँ पे 4 बजा हुआ है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट 12 के ऊपर था, उसके बाद कहाँ पे आ गया, जो बड़ा वाला हैंड है वो 2 के ऊपर आ गया। तो यहाँ से 12 से आपको काउंट करना है। तो ये दोनों के बीच में कितनी मिनट्स होती है, 5 मिनट्स होती है। तो ये 5 और 5 कितना हुआ, 10 मिनट्स। तो आपको ऐसे सारे में आपको ऐसे काउंट करके लिखना है कि अब ये इतने में कितना मिनट, मतलब हाउ मच टाइम पास, तो इतनी मिनट हुई वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले बड़ा वाला हैंड किसके ऊपर है, 12 के ऊपर है। अब नेक्स्ट में देखेंगे कहाँ पे गया वो, 1 के ऊपर। तो ये 12 to 1 कितनी मिनट्स हुई वहाँ पे, 5 मिनट्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है कितना टाइम पास हुआ, तो 5 मिनट्स। क्या आएगा यहाँ पे आंसर में, 5 मिनट्स। कैसे करना है देखो, यहाँ पे आपको कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले देखो ये 12 बड़ा वाला हैंड कहाँ पे है, देखो ये बड़ा वाला हैंड है वो देखो कहाँ पे है, ये वाला कांटा 12 के ऊपर है। अब यहाँ पे देखो तो कितने के ऊपर आ गया, 1 के ऊपर आ गया। देखो 12 में से कहाँ पे आ गया, 1 के ऊपर आ गया। तो ये दोनों के बीच में कितनी मिनट्स होती है, 5 मिनट्स होती है बीच बीच में ऐसे। तो कितना आएगा, तो कितना टाइम हुआ यहाँ से यहाँ तक आया, तो कितना मिनट। तो आपको ऐसे पूछा है हाउ मच टाइम पास, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 मिनट्स। अब देखो नेक्स्ट घड़ी है यहाँ पे, उसमें देखो सबसे पहले ये वाला जो हैंड है 12 के ऊपर है, कहाँ पे, 12 के ऊपर है। अब देखो घूम के कहाँ पे आ गया है, 6 ऊपर, 6 के पर आ गया है। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों के बीच में कितने का 5 मिनट्स होता है। तो 5 2 जा 10, आपको ऐसे 5 का डबल बोल दोगे तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ पे 12 के ऊपर था, तो हमें ऐसे सब में कितने कितने मिनट्स की 5 मिनट्स का होता है यहाँ पे बीच बीच में। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो यहाँ पे कितनी मिनट हुई होगी, 30 मिनट्स। तो यहाँ पे कितना हुआ, तो 30 मिनट्स। आंसर में क्या आएगा, 30 मिनट्स। कितना टाइम हुआ, तो 30 मिनट्स। कैसे, तो आपको ये बड़ा वाला देखो ये हैंड दिया है, वो कहाँ पे था, सबसे पहले 12 के ऊपर था, उसके बाद कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 6 के ऊपर। तो बीच बीच में कितने कितने का, 5 का है, तो 5 और यहाँ पे 6 है, तो 6 5 5 होगा, यहाँ पे काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, 30 मिनट्स। अब देखो नेक्स्ट 12 के ऊपर है, सबसे पहले बड़ा हैंड है वो जो 12 के ऊपर। अब देखो पास होके कहाँ पे आया, 3 के ऊपर आ गया। तो यहाँ से हम काम करेंगे 5 से, 5 5 और ये 5, तो 5 यहाँ पे 3 तक है। तो 5 3 जा 15 मिनट्स हुई। सबके बीच बीच में कितनी 5 मिनट्स का है। तो यहाँ से सबसे पहले देखो यहाँ 12 के ऊपर था, है ना, 12 के ऊपर था। अब आके कहाँ पे आ गया, 3 के ऊपर। तो कितना हो जाएगा, 5 5 और ये 15। तो यहाँ पे कितनी मिनट्स अभी पास हुई है यहाँ से, तो 1 5 15 मिनट्स। आंसर में क्या आएगा, 15 मिनट्स, सॉरी 15 मिनट्स। कैसे, तो देखो यहाँ पे बड़ा वाला हैंड यहाँ पे 12 के ऊपर था, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कहाँ पे आ गया, एग्जैक्ट 3 के ऊपर आ गया है। तो ये 12 से हमें यहाँ से देखना है, ये 5 5 का गैप है, ये इसका भी 5 इसका भी 5 और यहाँ पे भी 5। तो ये 5 5 क्या हो जाएगा, 15 मिनट्स। तो यहाँ पे आंसर में कितना आएगा, 15 मिनट्स। अब देखो नेक्स्ट दिया है, यहाँ पे देखो 12 के ऊपर बड़ा है और 10 के ऊपर छोटा है। तो ये बड़ा घूम के कहाँ पे आ गया, 4 के ऊपर। तो हम कहाँ से, यहाँ से 12 से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो हम यहाँ से 5 5 मिनट लेंगे, यहाँ से 5 यहाँ से 5 और ये 5 4 तक है। तो कितनी 1 2 3 4 तक आया है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, है ना, क्योंकि 5 मिनट का है ना, इसीलिए। देखो सबसे पहले कहाँ पे था, 10 के ऊपर, अब घूम के कहाँ पे आ गया है, 4 के ऊपर। तो हमें ये मिनट्स देखनी है। तो 12 के इधर से स्टार्ट करेंगे,
यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, यहाँ से यहाँ 5:10, यहाँ से यहाँ 5:15, यहाँ से यहाँ तक आया 20 मिनट्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है 20 मिनट्स। क्या लिखना है? 20 मिनट्स। अब देखो नेक्स्ट दिया है हमें, उसमें सबसे पहले बड़ा वाला जो कांटा मतलब हैंड है वो किसके ऊपर है? यहाँ पे 12 के ऊपर है। और देखो नेक्स्ट घड़ी है उसमें घूम के कहाँ पे आ गया? 7 के ऊपर। तो हमें इसमें क्या करना है? मिनट्स में देखना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे हम। तो ये दोनों के बीच में कितने मिनट्स है? 5 मिनट है। ये भी 5, यहाँ पे भी 5, 5, 5, 5 और 5। कहाँ तक है? यहाँ तक 7 तक है। आपको दूसरा ऐसे याद रखना है, दोनों के बीच में कितने मिनट्स? 5 है। तो कहाँ तक है? यहाँ पे 7 तक। आप 7 का टेबल बोलोगे ना तो भी आपको 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो कितना आएगा? 7 5 जा 35। तो कितनी मिनट हुई ये? 35 मिनट्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है 35 मिनट्स। अब नेक्स्ट दिए देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट वाली घड़ी में देखना है। यहाँ पे बड़ा वाला जो है हैंड किसके ऊपर है? 12 के ऊपर है नहीं। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाली घड़ी में पूरा जो बड़ा वाला हैंड है, कांटा है, वो घूम के किसके ऊपर आ गया? 9 के ऊपर आ गया। कहाँ पे आ गया? 9 के ऊपर आ गया है ना। यहाँ पे देखो 12 के ऊपर था, अब ये पूरा घूम के कहाँ पे आ गया? 9 के ऊपर आ गया है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो ये सारी 5 मिनट होगी है ना सबके बीच में। तो आपको 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। कहाँ तक है? ये 9 तक है ना। तो आप ऐसे 5 का टेबल बोलोगे तो भी आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। यहाँ पे कहाँ तक है? 9 तक है। तो 9 5 जा 45। तो टोटल कितनी मिनट्स? 45 मिनट्स हुई ना। तो यहाँ पे आप ऐसे 5 5 काउंट करोगे तो भी कितना होगा? 45। तो यहाँ पे कितना टाइम पास हुआ है? तो 45 मिनट्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है 45 मिनट्स। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, बड़ा वाला जो कांटा है किसके ऊपर है? सबसे पहले 12 के ऊपर। अब सेकंड जो घड़ी है उसमें देखेंगे, देखो ये पूरा घूम के किसके ऊपर आ गया? कहाँ पे आ गया? 11 के ऊपर आ गया। किसके ऊपर? 11 के ऊपर। अब देखो 11 है और ये सब में कितनी 5 5 मिनट का होगा। तो 11 5 जा 55, ऐसे भी आप कर सकते हो। और ये आप ऐसे 5 5 5 ऐड करोगे यहाँ तक है। तो टोटल कितना होगा? 55 होगा। कितना? तो यहाँ पे आपको लिखना है 55 मिनट्स। कितना आएगा? 55। देखो ये आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, सबके बीच बीच में कितनी 5 5 है। तो यहाँ तक 11 तक है। देखो घूम के पूरा जो बड़ा वाला कांटा है कहाँ पे आ गया है? 11 के ऊपर। देखो 10 5 जा 50 हो जाएगा, उसके अंदर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 55। तो कितनी मिनट यहाँ पे पास हुआ तो टाइम में? तो 55 मिनट्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले छोटा वाला 7 के ऊपर और बड़ा वाला जो हैंड है वो किसके ऊपर है? 12 के ऊपर है। अब उसमें नेक्स्ट जो हमें दी है घड़ी उसके ऊपर देखेंगे, बड़ा वाला किसके ऊपर? 12 के ऊपर है। बट देखो यहाँ पे छोटा वाला कहाँ पे आ गया? 8 के ऊपर है ना। तो पूरा घूम के यहाँ तक कितना टाइम हो गया? 1 आवर है ना। पूरा 60 मिनट हो जाएगी। देखो ये पूरा एक बार घूम के, अब देखो ये छोटा वाला 8 के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे 7 बजे है देखो फर्स्ट वाली घड़ी में, और दूसरी वाली घड़ी में कितने बज गए? 8 बज गए। देखो ये छोटा वाला किसके ऊपर था? 7 के ऊपर। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें घड़ी दी है इसके अंदर किस में पहुँच गया? 8 के ऊपर। तो देखो ये पूरा ऐसे घूम के किसके ऊपर आया? 8 के ऊपर। मतलब कितना टाइम यहाँ पे पास हुआ? तो 1 आवर्स। कितना टाइम हुआ यहाँ पे? तो 1
आवर्स। नेक्स्ट दिया है हमें, सबसे पहले हमें फर्स्ट वाली घड़ी में देखना है। तो फर्स्ट वाली घड़ी में देखो, छोटा वाला जो हैंड है वो किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, और बड़ा वाला किसके ऊपर है, 12 के ऊपर। तो यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, 2 o'clock हुआ है ना। देखो छोटा वाला 2 के ऊपर है और बड़ा 12 के ऊपर है, तो क्या यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, 2 o'clock हुआ है। अब हम नेक्स्ट वाली घड़ी में देखेंगे, तो यहाँ पे देखो 4, जो छोटा है वो 4 के ऊपर है और जो बड़ा वाला 12 के ऊपर है। तो सबसे पहले यहाँ पे था 2 के ऊपर, यहाँ पे है ना, तो पूरा एक बार घूम के दूसरी बार घूम के यहाँ पे आ गया, मतलब कितना टाइम यहाँ पे पास हुआ, 2 आवर्स। देखो 1 और 2 है ना, यहाँ पे कितने बजे थे, 2 बजे थे फर्स्ट वाली घड़ी में। अब देखो यहाँ पे घूम के छोटा वाला हैंड आप देख रहे हो 4 के ऊपर आ गया, तो कितना टाइम हो गया, 2 आवर्स। देखो यहाँ से यहाँ 2 से 3 1 आवर और 3 से 4 दूसरा 1 आवर, तो 1 कितना होगा, 2 आवर्स। आपको यहाँ पे छोटा वाला देखो 2 के ऊपर दिया है और बड़ा वाला इसमें नेक्स्ट में 4 के ऊपर, मतलब ये कितने आवर्स यहाँ पे हो गए, 2 आवर्स। तो यहाँ पे आएगा 2 HOUR आवर्स, क्योंकि यहाँ पे 2 बजे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट घड़ी में कितने बज गए हैं, 4 बज गए, तो यहाँ पे आपको कितना टाइम पास हुआ, 2 आवर्स। अब हमें नेक्स्ट दिया है पेज के ऊपर अदर मेजर ऑफ टाइम्स, उसके अलग अलग जो टाइम्स है वो, द मेजर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी यूज डेज, वीक्स, मंथ एंड ईयर्स। तो देखो सबसे पहले ये आपको याद रखना है, तो 1 डेज इक्वल 24 आवर्स। पूरा जो हमारा डेज है ना उसमें कितनी आवर्स होती है, 24 आवर्स। कितनी, 1 डे इक्वल कितना आएगा, 24 आवर्स। अब तो 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है, तो 1 आवर्स बराबर 60 मिनट्स। कितनी होती है, 60 मिनट्स। तो 1 मिनट है उसमें कितनी सेकंड होती है, तो कितनी, 60 सेकंड्स होती है। कितनी होती है, 60 सेकंड। देखो आपको याद रखना है ये 1 डे बराबर 24 आवर्स। तो जो हमारा पूरा डेज है वो कितने का होता है, कितने आवर का, 24 आवर्स का। अब तो 1 आवर है वो कितनी मिनट की होती है, तो 60 मिनट्स की। वैसे 1 मिनट से वो कितने सेकंड की होती है, तो 60 सेकंड की। अब 1 वीक में पूरे डेज कितने होते हैं, 7 डेज, संडे टू सैटरडे जो होते हैं ना वो, तो ये पूरा क्या हो गया, वीक हो गया। तो 1 वीक में कितने डेज, 7 डेज, तो 1 वीक बराबर 7 डेज। वैसे ही आपको 1 मंथ, जो पूरा मंथ है उसमें कितने, 30 डेज होते हैं। कितने, 30 डेज। अब नेक्स्ट हमें दिया है 1 ईयर्स बराबर पूरे ईयर्स में टोटल कितने डेज होते हैं, 365 डेज। कितने, 365 डेज। अब 1 ईयर्स में मंथ पूछे आपको कि मंथ्स कितने होते हैं, तो 12 मंथ है ना, जनवरी जो दिसंबर है वो। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स। तो ये आपको सारा जितना भी है वो याद रखना है, वरना आगे जो सम है वो नहीं आएगा। तो ये 1 ईयर में कितने डेज, 365 डेज। डेज पूछे तो कितने आएंगे, 365 डेज। एंड ईयर पूछे आपको 1 ईयर में डेज कितने, तो 12 मंथ्स। उसमें कितने मंथ्स है, तो 12 मंथ। ये 1 ईयर में कितने मंथ, तो 12 मंथ्स। तो ये आपको ऐसे ही आपके जो बुक है उसमें ये सारा पूरा लिखना है आगे। अब हमें एक्सरसाइज 15B है वो करेंगे। उसमें सबसे पहले है फिल इन। तो ए वाली है 4 आवर्स इक्वल ब्लैंक्स मिनट्स। आपको पूछा है कि 4 आवर्स में टोटल कितनी मिनट्स होगी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है 1 आवर्स में कितनी मिनट्स होती है, तो 60 मिनट्स। कितनी, 60 मिनट्स। तो ये आपको याद रखना है कि 1 आवर्स में कितनी, 60 मिनट्स। तो यहाँ पे आएगा 60 मिनट। अब हमें क्या पूछा है, हमें 4 आवर्स की मिनट्स पूछी है। कितने आवर्स की, 4। तो हम 1 आवर की 60 होती है, तो 4 की है तो हम क्या करेंगे, 60 × 4, क्योंकि 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60। तो हमें ऐसे कितने आवर्स का बोला है, 4 आवर का।
तो 6 4 जा 24 एंड यहाँ पे 0, ये 0 का, तो कितनी मिनट्स हो जाएंगी? 240 मिनट्स। 240 मिनट कैसे आया? तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है, हमें क्या पूछा है? मिनट्स पूछा है, और यहाँ पे हावर दिया हुआ है, तो सबसे पहले 1 हावर में कितनी मिनट्स है? तो 60 मिनट। ऐसे हमें कितने आवर्स का पूछा है? 4 आवर्स का, तो क्या करेंगे? 60 इंटू 4, तो कितना आएगा? 240। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? 240 मिनट्स। अब देखो बी वाली दिए 2 डेज इक्वल हावर्स। हमें क्या पूछा है? 2 डेज के हमें क्या पूछे हैं? हावर्स पूछिए, कितनी होती है? तो आगे था 1 डे, तो उसमें कितनी आवर्स होती है? तो 24 आवर्स। कितनी होती है? 1 डेज में 24 आवर्स। ऐसे हमें कितना डेज का पूछा है? 2 डेज का, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 24 इंटू 2, तो 24 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 48। तो 2 डेज की टोटल आवर्स कितनी होगी? 48। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? 48। कैसे आया? तो सबसे पहले हमें आवर्स पूछा है, 1 डे बराबर कितने आवर्स है? 24 आवर्स, तो हमने वो लिखा। तो हमें कितने डेज का पूछा है? 2 डेज का, तो आपको इसको मल्टीप्लाई 2 करना है, तो आंसर 24 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 48। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 48 आवर्स। वैसे हमें देखो 3 वीक्स इक्वल डेज, हमें 3 वीक्स के कितने डेज है वो पूछा है। तो सबसे पहले 1 वीक में कितने डेज है? 7 डेज आते हैं, है ना? 1 वीक में कितने डेज आते हैं? 7 डेज। तो ऐसे हमें कितने वीक्स का पूछा है? 3 वीक्स का, तो हम 7 इंटू 3 करेंगे तो मिल जाएगा, है ना? 1 वीक में कितने? 7 डेज आते हैं, तो हमें ऐसे कितने वीक का पूछा है? 3 वीक का पूछा है, तो 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, तो टोटल कितने डेज आएंगे? 3 वीक्स में 21 डेज। कितना आएगा? 21 डेज। नेक्स्ट दिया है हमें 4 मंथ्स इक्वल डेज। तो अब यहाँ पे हमें किसके दिया है? मंथ्स में दिया है। तो आगे मैंने लिखाया था 1 मंथ इक्वल कितने डेज होते हैं? 30 डेज। कितने होते हैं? 1 मंथ के 30 डेज। वैसे हमें ऐसे कितने मंथ का पूछा है? 4 मंथ का, तो हमें 30 इंटू 4, ये 1 मंथ का 30 होता है, तो अभी हमें 4 मंथ का फाइंड करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 30 इंटू 4। ये देखो यहाँ पे कर रहे हो 30 इंटू 4, ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 0। 4 3 जा 12, तो कितने डेज होंगे 4 मंथ के? 120 डेज। कितने डेज आएंगे? 120 डेज। हमें क्या पूछा था? मंथ का पूछा था, तो 1 मंथ बराबर 30 डेज। ऐसे कितने का पूछा है? 4 का, तो 30 इंटू 4 कितना आएगा? 120 डेज। नेक्स्ट दिया है ई 7 मिनट्स, उसकी हमें सेकंड्स फाइंड करनी है 7 मिनट्स की। तो सबसे पहले 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है? 60 सेकंड। मैंने आगे लिखवाया था ना, कितनी होती है? 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड। तो हमें ऐसे कितनी मिनट की करनी है? 7 मिनट्स की है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, तो 60 इंटू 7। क्या करना है आपको? देखो क्या पूछा है? सेकंड्स पूछा है 7 मिनट की। तो सबसे पहले 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। वैसे हमें कितने का पूछा है? 7 का, तो 60 इंटू 7 करोगे, 6 7 जा 42 और 0 रहेगा यहाँ पे, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 420 सेकेंड। 7 मिनट की कितनी होती है सेकेंड? 420 सेकेंड्स। नेक्स्ट दिया है हमें 1 वीक इक्वल आवर्स। हमें 1 वीक का पूरा क्या पूछा है? आवर्स पूछिए। तो सबसे पहले हमें 1 डेज में कितनी आवर्स होती है? 24 आवर्स होती है। 1 डेज में कितनी होती है? 24। तो वैसे हमें 1 वीक मतलब 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो हमें ऐसे 1 डेज में कितने हैं? 24 है, तो ऐसे हमें 7 डेज का करना है। तो 24 इंटू 7 क्या करोगे?
24 इंटू 7। कैसे? तो सबसे पहले 1 वीक पूछा है, उसके आवर्स पूछे, तो 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, है ना। तो ऐसे हमें पूरे वीक का पूछा है, तो वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज, है ना। 1 वीक बराबर 7 डेज, है ना। 7 डेज होते हैं ना, तो हमें क्या करना है? 24 इंटू 7। तो ये आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो कितना आएगा? 168। तो 1 वीक की पूरी आवर्स कितनी होगी? 168 आवर्स। देखो 2 वाला दिया है चेंज, तो उसमें आपको क्या करना है? 6 आवर 2 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको क्या पूछा है यहाँ पे? 6 आवर्स की मिनट्स पूछिए। तो सबसे पहले 1 आवर्स में कितनी मिनट्स होती है? 1 आवर्स बराबर 60 मिनट्स, है ना, है ना। 1 आवर की कितनी मिनट्स है? 60 मिनट। ऐसे आपको कितने की पूछी है? 6 आवर्स की पूछी है, तो 60 मिनट्स इंटू 6 क्या कितने? देखो हमें मिनट्स पूछी है 6 आवर की, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होती है? तो 60 मिनट। तो ऐसे 1 आवर की 60 मिनट है, तो 6 की कितनी होगी? तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको। तो 6 6 जा 36 और 0 का 0, तो कितनी मिनट्स आएगी? 360 मिनट्स। आंसर में क्या आएगा? 360। तो कितना आएगा? 6 आवर्स बराबर 360 मिनट्स। अब हमें देखो नेक्स्ट दिया है 4 आवर्स 12 मिनट्स 2 मिनट। तो सबसे पहले आपको 4 आवर्स की क्या करनी पड़ेगी? मिनट्स फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले 1 आवर इक्वल कितनी मिनट्स आती है? 60 मिनट्स होता है ना। तो हम वो लिखेंगे 1 आवर बराबर 60 मिनट्स। अब ऐसे हमें कितने का बोला है? फाइंड 4 आवर्स का। तो 4 आवर्स इक्वल कितनी मिनट्स है? 4 आवर्स है, तो 4 इंटू 60, क्योंकि हमें 4 का फाइंड करना है ना। 1 मिनट में कितनी है? 60 है, तो हमें 4 से करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि टोटल इसमें मिनट्स कितनी होगी 4 आवर्स की। तो 4 6 जा कितना होता है? 24 होता है ना। 24 4 6 जा 24, और ये 0 का यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो 4 आवर्स की कितनी मिनट्स हुई? कितनी हुई? 240 मिनट्स। कितनी आई? 240 मिनट्स आई। अब हमें देखो कुछ ऐसा लिखा है 4 आवर्स 12 मिनट्स। अब 4 आवर्स और 12 मिनट्स मतलब ये दोनों को अब प्लस करोगे तो टोटल मिनट मिल जाएगी 4 आवर्स और इसकी 12 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 4 आवर्स 12 मिनट्स इक्वल ये वाली जो हमारी ये 240 मिनट और ये वाली जो है ना मिनट, ये दोनों को आपको प्लस करोगे तो टोटल मिनट्स आपको मिल जाएगी 240 मिनट्स प्लस ये कितना है? 12 मिनट्स। 240 प्लस 12 आपको ऐसे कर लेना है। 2 4 और 1 5 और यहाँ पे है 2, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे? 252 मिनट्स। कितनी आएगा? 252 मिनट। कैसे आया? तो हमें सबसे पहले हवर्स का फाइंड करना था, वो किया। अब हमें 12 मिनट्स और एक्स्ट्रा दिए, तो जो दी है वो उसके अंदर आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो ये दो टोटल 4 आवर्स और 12 मिनट कितनी होगी? 252 मिनट्स। नेक्स्ट है सी वाला 5 मिनट्स 2 सेकंड्स। हमें सेकंड में पूछा है, तो सबसे पहले 1 सेकंड 1 मिनट्स बराबर कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड्स, है ना। मैंने आगे आपको लिखवाया था, तो ये आपको याद रखना है। 1 मिनट्स 60 सेकंड। इससे हमें कितने का बोला है? 5 मिनट का बोला है। तो 5 मिनट्स की सेकंड दी है हमें, तो 5 इंटू
60 सेकेंड्स। हमें सबसे पहले क्या बोला है, हमें सेकंड पूछिए, तो 5 मिनट इंटू सेकंड, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है ना। अब 5 6 जा 30 और ये 1 0, तो टोटल कितनी हो जाएगी 300 सेकेंड्स। कितनी आएगी 300 सेकेंड्स। कैसे आया, तो हमें 5 मिनट की सेकंड बोली है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ऐसे हमें 5 की करना है, तो 5 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो टोटल कितनी होगी 300 सेकेंड। अब नेक्स्ट दिया हमें 9 मिनट्स 35 सेकंड टू सेकंड। देखो सबसे पहले 1 सेकंड हमें दी है, और तो हमें ये सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में 9 मिनट्स का, तो 1 मिनट्स बराबर 60 सेकेंड्स, है ना, होता है ना। ऐसे हमें कितने की 9 का पूछा है 1 मिनट, तो यहाँ पे आपको लिखना है 9 मिनट्स बराबर, यहाँ पे कितना है 9 मिनट से इंटू 60 सेकंड। देखो 60 सेकंड है ना, 1 मिनट में कितनी है 60 सेकंड। ऐसे हमें कितने मिनट की 9 मिनट की फाइंड करनी है, तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 6 9 जा 54 और ये एक 0 है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, है ना। तो कितनी मिनट हुई हमारे पास 540 मिनट्स। अब देखो और हमें कितनी दी है 35, तो हमें इसके अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा मिनट्स नहीं सॉरी सेकंड्स आएगा। ओके 35 सेकेंड्स प्लस हमें ये कितनी मिली 540 सेकेंड्स। तो ये मिला के दोनों मिला के कितनी होगी टोटल, आपको ये प्लस करना है, तो कितना होगा 540 प्लस 35, तो आएगा 575 सेकंड, 575 सेकंड्स। क्योंकि हमें ये वाली सेकंड दी है, तो सबसे पहले ये मिनट है ना, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमने कर दिया। अब ये दोनों सेकंड हो गए, तो देखो 35 प्लस 540, तो ये टोटल कितनी हो गई 575 सेकंड। ई वाला 8 days 2 hours, तो 1 days में कितनी आवर्स होती है 1 day 24 आवर्स। जैसे हमें कितने का पूछा है 8 days की आवर्स पूछी है, डेज आवर्स इक्वल हमें कितने का पूछा 8 डे का, तो यहाँ पे 8 दिया है, 1 days में कितनी होती है 24, तो 24 इंटू आपको 8 करना है। तो देखो हम करेंगे 8 4 जा 32, यहाँ पे 3 आएगा, 8 2 जा 16 17 18 और ये 19, तो कितना आएगा 192, तो आवर्स कितनी हो जाएगी 192 आवर्स। 8 days की आवर्स कितनी आएगी, तो 192 आवर्स। नेक्स्ट दिया है 10 days 23 आवर्स 2 आवर्स। तो सबसे पहले 10 days का हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 day इक्वल कितनी आवर्स होती है 24 आवर्स। कितना होता है 1 day बराबर 24 आवर्स। तो ऐसे हमें सबसे पहले 10 days का करना पड़ेगा, 10 days, तो सबसे पहले कितना है 10 इंटू 24 है ना, 10 days का मतलब 10 इंटू 24 करना है हमें। तो ये देखो कितना आएगा 20, देखो ये 24 1 जा 24 और 0 है, तो यहाँ पे 0 कर देना है। तो कितनी आवर्स हुई हमें 10 days की, कितनी आवर्स 240 आवर्स। कितनी 240 आवर्स। देखो ये भी आवर्स हो गया, और हमें देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ आवर्स दिए 23 आवर्स, तो ये दोनों को आपको क्या करना है प्लस करना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको 23 आवर्स प्लस कितना 240 आवर्स, तो टोटल 10 days की कितनी आवर्स हो जाएगी
ऐड करोगे तो 263 आवर्स। 10 डेज की कितनी हो जाएगी? 10 डेज में आवर्स 263 आवर्स। कितना आएगा? 263 आवर्स। अब नेक्स्ट है 5 वीक्स टू डे। हमें 5 वीक के डेज पूछे तो 1 वीक में कितने डेज है? तो 7 डेज आते हैं। तो हमें ऐसे कितने वीक्स का पूछा है? 5 वीक्स का। तो 5 वीक डेज बराबर, तो यहाँ पे 5 इंटू कितने डेज आएंगे यहाँ पे? 7। कितने आएंगे यहाँ पे? 7, क्योंकि 1 वीक में कितने डेज है? 7। तो यहाँ पे 5 7 जा 35 डेज। 5 7 जा कितना होता है? 35। तो 5 वीक्स में कितने डेज आते हैं? 35 डेज। नेक्स्ट दिया है 4 वीक्स 4 डेज 2 डेज। तो सबसे पहले यहाँ पे डेज दिया है, तो हमें ये वाले जो वीक्स है उसमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे 7 वीक्स बोला है हमें। 1 वीक बराबर 7 डेज। कितने होते हैं 1 वीक में? 7 डेज। ऐसे हमें 7 वीक का पूछा है। 7 वीक्स बराबर, तो 1 वीक में कितने हैं? 7। और ये यहाँ पे भी हमें कितने वीक का पूछा है? 7 डे का। 7 7 जा 49 डेज। इस जो 7 वीक्स है उसमें टोटल डेज कितने होंगे? 49। 7 7 ये 7 कहाँ से आया? 1 वीक का 7 डे, और ये 7 वीक का पूछा है हमें, इसलिए लिखा 7 7 जा 49। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 7 जा 49 डेज। अब हमें क्या पूछा है? और हमें ये 4 डेज दिया है ना, वो इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड। तो 7 वीक्स डेज आपको ऐसे लिखना है, वीक्स डेज बराबर 4 डेज प्लस 49 डेज। 4 लिखा है ना ऐसे, 4 डेज प्लस 49 डेज। 4 प्लस आप 49 प्लस 4 करोगे तो कितने डेज हो जाएंगे? टोटल 53 डेज। कितने आएंगे यहाँ पे? 53 डेज। नेक्स्ट है 9 मंथ्स टू डे। तो सबसे पहले 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 1 मंथ्स इक्वल 30 डेज। मैंने आगे लिखवाया था ना आपको। ऐसे हमें 9 मंथ्स का फाइंड करना है। तो 9 मंथ्स डे बराबर, यहाँ पे कितना है? कितने डेज का है? 9 डेज का। 9 इंटू 9 मंथ है ना, तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। तो क्या करना है आपको? 30 से मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 30 है ना, तो 9 3 जा 27। एक 0 है तो यहाँ पे 0 लगेगा, है ना। तो टोटल कितने डेज हो जाएंगे? 270 डेज। 9 मंथ के कितने होंगे डेज? 270 डेज। नेक्स्ट दिया है 3 मंथ्स 14 डेज 2 डेज। तो सबसे पहले 3 मंथ है उसके डेज हमें फाइंड करने पड़ेंगे। 1 मंथ बराबर कितने डेज होते हैं? 30 डेज। तो यहाँ पे 1 मंथ के 30 डे, तो ऐसे हमें कितने मंथ के? 3 मंथ्स के फाइंड करने हैं। 3 मंथ्स डेज तो कितने आएंगे? ये 30 इंटू यहाँ पे है 3, ऐसे हमें कितने 3 मंथ्स का फाइंड करना है ना। तो 3 3 जा 9 और ये 0 है, तो कितने डेज होंगे टोटल? 19 डेज। 90 डेज। कितने? 90 डेज। 3 3 जा 9 और ये 0 का क्या रहेगा? 0। अब हमें यहाँ पे और डेज दिया है, तो ये 14 इसके साथ आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे दिया है 14 डेज प्लस ये कितना आया? 90। तो 90 डेज। तो टोटल 3 मंथ्स और 14 डेज के डेज कितने होंगे? तो आप ऐड करोगे तो 104 डेज। कितने आएंगे? 104 डेज। अब देखो नेक्स्ट दिया है 2 डेज 4 आवर 2 आवर्स। तो सबसे पहले 1 डेज में कितनी आवर्स होती है? 24। 1 डे 24 आवर्स। ऐसे कितने डेज की हमें फाइंड करनी है? 2 डेज की। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 डेज आवर्स इक्वल
24 इंटू 2। अब ये इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 48। तो कितनी आवर्स हुई 48, 24 2 जा 48। तो हमें ये भी आवर्स मिल गया। और कितनी दी है 4, तो इसके साथ हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको नीचे 4 आवर्स प्लस ये कितनी है 48, तो 48 आवर्स। तो टोटल आवर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप ऐड करोगे तो कितनी होगी 52 आवर्स। कितना होगा टोटल, ये दोनों को आप ऐड करोगे तो 52 आवर्स। नेक्स्ट है 8 आवर्स 12 मिनट्स 2 मिनट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मिनट है, तो हमें 8 आवर्स की मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 आवर मतलब कितनी मिनट्स होती है 60 मिनट्स। तो 1 आवर बराबर 60 मिनट। ऐसे हमें कितने 8 आवर्स का पूछा है, तो 8 आवर्स बराबर यहाँ पे 8 इंटू 60, ये मिनट और ये 8 दिया है ना हमें, 8 आवर्स इंटू 60 मिनट। 8 6 जा 48 और ये 0, तो टोटल कितनी मिनट्स हो गई 480 मिनट्स। कितना आएगा 480 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे हमें और जो है 12 मिनट दिए ना, वो इसके साथ हमें क्या करना है, ऐड करेंगे हम। 12 मिनट्स प्लस कितना है 480 मिनट्स। 12 मिनट्स प्लस 480 मिनट्स। आप ये इसके अंदर ऐड करोगे तो कितना आएगा 492 मिनट्स। टोटल कितनी होगी 492 मिनट्स। नेक्स्ट दिया है 2 वीक्स 2 आवर्स। तो हमें अब 2 वीक्स की टोटल आवर्स पूछिए। तो सबसे पहले 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, ठीक है। और 1 डे में कितने आवर होती है 24 आवर्स। 1 डे में कितनी आवर्स होती है, तो 24 आवर्स। तो अब सबसे पहले हम 1 वीक का फाइंड करेंगे। ऐसे 2 वीक का बोला है हमें, तो 20 उसमें कितने 1 डेज में 24 आवर्स है ना, आवर्स में बोला है, इसीलिए 1 वीक बराबर 24 इंटू 7, 24 आवर्स एंड ये 7 डेज है। तो आप देखो यहाँ पे 24 इंटू 7 करेंगे, 7 4 जा 28, 2 यहाँ पे आएगा, 7 2 जा 14, 15 एंड 16। तो यहाँ पे हमें कितने का मिल गया 1 वीक का मिल गया। ऐसे हमें 2 वीक का बोला है, तो आप दूसरी बार इसको एक बार इसके साथ ऐड कर दोगे तो 2 वीक्स का मिल गया। 1 वीक में 168 है, और तो 2 वीक का पूछा है, तो 168 प्लस 168 करोगे तो 2 वीक्स की आवर हमें मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितनी आवर्स हुई 1 वीक की 168 आवर्स, और दूसरी बार 168 आवर्स। देखो यहाँ पे आपको 2 वीक्स का बोला है, आपको ऐसे मिल जाएगा 168 आवर्स प्लस 168 आवर्स, क्योंकि हमें 2 वीक्स का बोला है इसीलिए, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप ये दोनों को प्लस करोगे तो देखो हम यहाँ पे करते हैं 168 प्लस 168, हमें 2 वीक का बोला है ना। 8 और 8 16, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगी, 6 और 6 12 और 1 13, 1 2 3। तो टोटल 3 वीक्स की आवर्स कितनी होगी 336 आवर्स। कितनी होंगी 336 आवर्स हमें फाइंड करनी थी 2 वीक्स की, तो कितनी होगी 336 आवर्स। तो देखो 3 मंथ्स 3 वीक्स 2 डेज। तो यहाँ पे अभी देखो 3 मंथ्स है, तो हमें पहले उसके डेज फाइंड करने पड़ेंगे। 1 मंथ इक्वल 30 डेज। कितने आएंगे 1 मंथ बराबर 30 डेज। तो हमें ऐसे 3 मंथ का फाइंड करना है। 3 मंथ डेज बराबर 3 मंथ
इंटू 30 डेज, है ना। 3 मंथ्स इंटू 30 डेज, तो 3 3 जा 9, तो 90 डेज। हमें क्या फाइंड करना था? 3 मंथ्स का डेज फाइंड करने थे, 90 डेज। तो टोटल कितने हो गए? अब देखो 3 वीक्स, अब डायरेक्ट 3 वीक्स दिया है तो हमें उसके भी फाइंड करने पड़ेंगे डेज। 3 वीक्स डेज बराबर 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक 7 डेज। वैसे कितने का हमें 3 वीक का पूछा है, तो 7 3 जा 21 डेज, है ना। 7 3 जा 21, तो 7 3 जा 21 डेज हो गए। अब हमें ये तीनों दोनों को मिला के तो पता चलेगा 3 मंथ और 3 वीक के टोटल कितने डेज होंगे। तो डेज बराबर कितना है यहाँ पे? 90 डेज प्लस ये कितने आए? 21 डेज। तो टोटल आप ये दोनों का प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 111 डेज। टोटल कितने डेज होंगे? 111 डेज। तो आज मैंने जो आपको करवाया है वो किसके अंदर? ये वाले जो एक्सरसाइज 15B है वो नोटबुक के अंदर आपको करनी है आगे क्लास वर्क में। थैंक यू।